जय हिंद एवरीवन, होपफुली द स्टडीज आर गोइंग वेल। एज वी नो, हम एफकेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और काफी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। और जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है वो इसका सोल्यूशन भी देख लीजिए एक बार। देखिए, बोला जा रहा है क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ क्लब इज 5:6। मतलब एक क्लब में मेल और फीमेल का रेशियो कितना है? 5:6 है। इफ 22 फीमेल हैव लीव द क्लब, द रेशियो बिकम रिवर्स। आपसे बोला जा रहा है एक कोई क्लब है जिसमें आपके मेल प्लस फीमेल दोनों है। अब पहले उनका रेशियो क्या हुआ करता था? पहले उनका रेशियो 5:6 हुआ करता था। ओके, हमने मान लिया 5 यूनिट और 6 यूनिट। ठीक है, अब क्या हुआ, उसमें से कुछ फीमेल्स क्या कर गई, छोड़ के चली गई आपका क्लब। मतलब ये क्या कर गई, लीव कर गई। ओके, अब आपसे बोला जा रहा है जो नया रेशो बनेगा, ये क्या था, इनिशियल रेशो। अब जो फाइनल रेशो होगा वो क्या होगा, इसका रिवर्स। आपका रेशो चेंज हो जाएगा। मतलब रेशो क्या हो जाएगा आपका, 6:5 हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो देखिए, आपका ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, इसकी बहुत बेसिक सी ट्रिक है। कैसी? देखो, आपके जो मेल थे उनने तो कुछ भी अपना चेंजेस नहीं किए। वो पहले भी क्लब में जितने थे अभी भी क्लब में उतने ही हैं। आपसे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला कि मेल छोड़ के गए या फिर मेल और आए। जब आपको मेल छोड़ के नहीं गए और मेल छोड़ के नहीं आए, मतलब कोई एक वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है पूरे टाइम के लिए। ठीक है, जब एक कोई वैल्यू आपकी कांस्टेंट बनी रहती है ना, बस वहीं से आपको क्वेश्चन अपना क्लिक करना है। तो देखो, आपका मेल क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। मतलब यहाँ जो आपका मेल का रेशो था यहाँ भी वही होना चाहिए था। लेकिन देखो, यहाँ पे तो रेशो चेंज हो गया है, तो कहीं ना कहीं मेल को यहाँ भी और यहाँ भी अगर हम इक्वल कर दें तो यहाँ के चेंजेस समझ में आ जाएंगे। कैसे? देखो, अगर हम यहाँ पे इस मेल को और इस मेल को इक्वल कर दें, मतलब रेशो को यहाँ पे हम सपोज 6 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ हम कर दें 5 से मल्टीप्लाई। ओके, तो ये नया रेशो क्या बन जाएगा, ये नया बन जाएगा आपका मेल और फीमेल। इसका नया रेशो क्या बन गया आपका, 5 6 कितना होता है, 30। और अगर यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 6 36। ये क्या हो गया आपका इनिशियल रेशो। अगर आप सॉल्व भी करोगे तो 5:6 ही आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। अब आपका फाइनल रेशो क्या हो गया, यहाँ आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी आपने 5 से मल्टीप्लाई किया। समझ में आया? तो ये क्या बन गया आपका, 5 6 30 और ये क्या बन गया, 5 5 25। समझ में आया हमने क्या किया? हमने सिंपली यहाँ के मेल के रेशो को और यहाँ के मेल के रेशो को इक्वल कर दिया, क्योंकि हमें ये पता था कि यहाँ पे चेंज जो डेल्टा था, मतलब चेंज जो था वो क्या था, 0 था। ठीक है, अब हमें पता है कि हम इसको यूनिट यूनिट में डील कर सकते हैं। अब ये जो 30 यूनिट है वो यही 30 यूनिट है, मान के चल रहे हो? तो देखो, यहाँ पे 30 यूनिट पहले था, अब भी कितना है, 30 यूनिट है। मतलब रेशो में कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन देखो, यहाँ रेशो में कितना चेंज हुआ है, पहले 36 यूनिट हुआ करता था, अब 25 है। मतलब कितनी की कमी आई है यूनिट में, 11 यूनिटों की कमी हुई है। तो देखो, 11 यूनिटों की कमी उसी के बराबर होगी ना जितनी लीव करके गई है आपकी फीमेल्स। तो देखो, आपकी फीमेल्स कितनी लीव करके गई, 22, और 11 यूनिट की कमी हुई है। तो मतलब आपकी 11 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगी, 22 के बराबर। तो देखो, माइनस साइन से माइनस चला गया, ये बस समझाने के लिए है आपको माइनस साइन, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। माइनस हम इसलिए लिख देते हैं कि इतने लोग लीव करके चले गए, अगर ऐड होते तो हम प्लस साइन यूज करते। ओके, बिल्कुल लोड नहीं लेना है इसको सॉल्व करते टाइम। तो देखो, आपका u की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ओके, अब आपको u की वैल्यू मिल गई 2, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है नंबर ऑफ मेल्स मेंबर। ठीक है, तो देखो, आपने जो u की वैल्यू निकाली है वो इस इक्वेशन के हिसाब से निकाली है, तो आप यही u की वैल्यू रखोगे। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे रेशियो को चेंज किया था ना, तो जिस रेशियो में हमने चेंज किया है हम उसी में उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो u की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे। तो मेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30u, दिख रहा है आपको? तो 30u की वैल्यू कितनी हो गई, 30 इंटू 2, यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। तो देखो, 30 इंटू 2 मतलब 60 मेल हो गए। समझ में आया? बस आपको यहाँ एक गलती नहीं करनी है, ये वाले u में आपको वैल्यू रख देनी है। बिल्कुल ध्यान रखना है, जब भी आपने रेशियो में कुछ चेंजेस किए हैं तो जो आपका फाइनल चेंजेस होते हैं, यहाँ पे जो आपने चेंजेस किए थे मल्टीप्लाई करने के बाद, उसी में आपको वैल्यू पुट करनी है। अगर समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करें यस। ओके,